एबीपी लाइव के स्मार्ट एड कॉन्क्लेव में हमारे साथ प्रियंका जैन है, फाउंडर ऑफ क्रिया फाउंडेशन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव के स्मार्ट एड कॉन्क्लेव में। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्मार्ट एड में? ये जो डायस आप लोगों ने बनाया है टू ओपन अ कॉन्वर्सेशन अबाउट स्मार्ट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग हमारे स्पेशल नीड्स की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार मैंने ऐसा कॉन्क्लेव अटेंड किया है जहाँ पे इतना डाइवर्स अपने आप में पॉपुलेशन एड्रेस हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपके बचपन का या फिर अभी करेंटली बच्चों के साथ जब आप पढ़ाते हैं, उन्हें काम करते हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कभी भूल नहीं पाएंगी, कोई बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस? मैं अपने चेम्बर में बैठी थी। मैं एक ईएनटी डॉक्टर हूँ, तो अक्सर लोग दूसरे बच्चों को डराते रहते हैं कि नहीं आप ऐसे करोगे तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो एक छोटा 5 साल का बच्चा अंदर घुस के 4.5 साल का आके कहता है, डॉक्टर मैम आप इंजेक्शन लगाएंगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाती। आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तो कहते हैं फिर आप क्या देंगी? फिर मैंने कहा मैं हग दे सकती हूँ आपको। तो वो वापस बाहर गया, अपनी मम्मी से पता नहीं क्या पूछ के आया, वापस आके और मुझे उसने गले लगा लिया हग करके। सो इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी हाउ हीलिंग a hug can be, how healing can be when you listen to an individual, how healing it is to just be present and play. And it was just एक वो it was like a goosebump moment जिसको हम लोग कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए मेरे, कि इतना अच्छा लगा मुझे that somebody would come, somebody who was non-verbal, जो कभी बोलता नहीं था किसी से, वो आके मुझसे इस तरह के जिरह कर सकता है, गुजारिश कर सकता है, whatever, the conversation was just too good. मैम, हम अभी स्मार्ट एड कॉन्क्लेव में खड़े हैं, आप फाउंडर हो क्रिया के। आप क्रिया फाउंडेशन के बारे में थोड़ा अगर हमें बता सको तो। सो क्रिया फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंने इस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट किया था कि हम जो ट्रेनिंग की दुनिया है, जो हमें अवेयरनेस की दुनिया है, जो हमारे बच्चों के लिए एक दरवाज़े खोलती है, उसको हम कैसे बढ़ाएं या कैसे करें। जो चीज़ मुझे करनी आती है, पीपल ऑलवेज से आई हैव मैजिक इन माई हैंड्स, बट आई थिंक आई हैव मैजिक इन माई हार्ट। तो उस मैजिक को एक दूसरे एजुकेटर तक, एक दूसरे पेरेंट तक, एक पेरेंट के जो फ्रेंड है उसके तक, या जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी टीचर्स तक कैसे पहुंचाया जाए। क्रिया फाउंडेशन का हमने एक तक गोल ये बना रखा था कि इससे क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो दरवाजे सारे खुल जाएं दुनिया के हमारे बच्चों के लिए। एंड वी बीन वेरी सक्सेसफुल। वी रन ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा बैचेस ऑफ ट्रेनर्स, बट हमारा साइज़ अभी भी छोटा है, 2, 4, 6, 8, 16 इस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट one step at a time. दुनिया have to take one step to start at least. मैम, हम अभी स्मार्ट एड में आए हुए हैं एंड आई वांट टू आस्क कि आज 2025 में हम खड़े हैं, स्मार्ट एड कितना ज़रूरी है आज के लिए, आने वाले समय के लिए? आई थिंक स्मार्ट एड आएगा ही आएगा, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, और उसकी चाह मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर जब हम अपना माइंडसेट खोलते हैं उसकी तरफ, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू रीच नंबर्स एट अ रेट दैट नोबडी एल्स कैन बीट। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अगर हम साइंटिफिक और एक अपनी ईस्टर्न जो फ़िलासफ़ीज़ हैं या अपनी जो ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं, उन दोनों का जब हम एक मिश्रण करेंगे तो जो रेट ऑफ चेंज आएगा दुनिया में वो माइंड ब्लोइंग हो सकता है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी यूजफुल स्टेप टू क्रिएट इम्पैक्ट इन द नंबर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड। 2 million चिल्ड्रन, 1 lakh टीचर, ये रेशियो कभी नहीं मीट हो सकता जब तक कि हम ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कोलैबोरेशन को एक बहुत अच्छे रेट पे या स्केल पे नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट एड ये स्मार्टनेस हमें देगा कि हम ये फास्ट कर सके बिल्कुल ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, स्मार्ट एड पर आने के लिए, एबीपी लाइव के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।